बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। आज हम अपनी क्लास 9 के लेसन्स को स्टार्ट करें और क्लास 9th में हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 इसका नाम लोगैरिथम है। लोगैरिथम अपनी एक बहुत बड़ी और बहुत तवील जो है वो हिस्ट्री रखता है। अल-ख़वाज़मी नामी एक साइंसदान ने इसे इन्वेंट किया था और फिर 16वीं सदी ईस्वी के अंदर इसमें डेवलपमेंट आई थी और मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने इसमें दो किस्म की टेबल्स हमें बना कर दिए थे, जो बेस 10 और बेस ई के हवाले से मौजूद है। बेसिकली लॉगरिथम नंबरों को सॉल्व करने की एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को या वो नंबर्स जिनके अंदर हमारे पास रैशनल पावर्स मौजूद होती हैं उनको किस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया जाता है, इसे इस्तेमाल किया जाता था लॉग टेबल को, जब हमारे पास कैलकुलेटर इन्वेंट नहीं होते। उसी टेक्निक को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और अपने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 को स्टार्ट करेंगे। 2.1 को शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए वो है नोटेशन ऑफ नंबर्स, के नंबरों की नोटेशन कितनी तरह की होती है। ठीक है जी, नोटेशन ऑफ नंबर्स। नोटेशन ऑफ नंबर्स को बयान करने से पहले अगर मैं ये बात बताऊं कि अगर आप एवोगाड्रो नंबर की बात करें तो एवोगाड्रो नंबर हमारे पास मौजूद होता है 6.02 एक्सपोनेंट -23। मास ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो 6 एक्सपोनेंट 24 kg अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम इन दो वैल्यूज़ के ऊपर गौर करें तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करें। अब बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर कन्वीनियंट वे के अंदर पढ़ सकते हैं, क्योंकि 6.02 एक्सपोनेंट -3 को अगर हम लिखने के लिए जाएं तो पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद हमें जो है वो 22 ज़ीरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा और 6 एक्सपोनेंट 24 को अगर हम पढ़ें तो 6 के आगे हमें 24 ज़ीरो बढ़ाने पड़ेंगे। तो नंबरों को कन्वीनियंट वे में पढ़ने के लिए हमें इस नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये जो नोटेशन हमारे पास मौजूद होती है इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स की जो नोटेशन होती है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास कहलाती है ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन को हम स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनको हम एज इट इज़ एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे एक नंबर आ गया 5 6 0 0 0 0 0। ठीक है जी। इसी तरीके से 3 8 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0। ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। इनको जब हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे तो ये नोटेशन हमारी क्या रहेगी, ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन। इसी को अगर हम कन्वीनियंट वे में पढ़ने के लिए जाएँ तो हमें जिस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो तरीक़ेकार मौजूद होगा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जिस तरह से मैंने अभी आपको दो मिसालें दी, ये जो दो मिसालें मौजूद होंगी ये साइंटिफिक नोटेशन की एग्जाम्पल्स हैंगी। तो हमारा काम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर यही है कि हम ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में तब्दील करने का तरीक़ेकार देखेंगे। अब इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी वर्किंग को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो किताब की एक्सरसाइज 2.1 का ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी ये जो नंबर्स आपके पास मौजूद हैं मैंने पहले से कॉपी कर लेंगे, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। अब इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में जब एक्सप्रेस करने के लिए जाएंगे तो किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे। पहला नंबर हमारे पास मौजूद है 9700। नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए हम नंबर में मौजूद पॉइंट को मूव करना पड़ेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू हमारे पास मौजूद हो उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो हमारे पास मौजूद होता है उसके राइट साइड के ऊपर पॉइंट लगा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर 9700 में पॉइंट कहीं पर भी मौजूद नहीं है तो इसका पॉइंट सबसे आखिर के अंदर होगा। इसे हम यहाँ से उठाएंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से पहले लिख देंगे। जब हम पॉइंट को उठाकर यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 9.7। 2 ज़ीरो आपके पास आ गए। अब आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 10 की 10 लिख देंगे। अब 10 के ऊपर आएगी पावर। 10 के ऊपर पावर क्या आएगी,
पॉइंट ने जितने डिजिट मूव किया हो आप 10 की पावर इस्तेमाल कर लेंगे। पॉइंट ने 3 डिजिट मूव किया तो आप 10 की पावर 3 इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट जो है वो राइट साइड से उठा है और लेफ़्ट साइड की तरफ गया है, तो जब कभी भी पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाए तो 10 की पावर का साइन प्लस होगा। ठीक है जी। जब कभी भी पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो 10 की पावर जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो नंबर हमारा ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तब्दील हो गया और ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 2 की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 2 में भी हमें पॉइंट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पॉइंट सबसे आखिर के अंदर मौजूद होगा। इस पॉइंट को उठाएंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से पहले लिख देंगे। अब पॉइंट को उठाकर जब फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से पहले लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4.98। पॉइंट यहाँ से उठा है और यहाँ पर इसने मूव किया है, तो पॉइंट ने कितने डिजिट मूव कर दिए 1 2 3 4 5 6, तो हम 10 की पावर इस्तेमाल कर लेंगे 6। इसी तरीके से अगर हम इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी पॉइंट हमारे पास सबसे आखिर के अंदर मौजूद है। इस पॉइंट को उठाएंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से पहले लिख देंगे। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पर मौजूद है 9, तो 9.6 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर अब कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 आ गई और ये आपका आंसर। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाएंगे। 4169। अब ये तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद हैं, लेकिन पहला नॉन ज़ीरो नंबर क्या मौजूद है 4। पॉइंट कहीं पर भी मौजूद नहीं है तो पॉइंट सबसे आखिर में होगा। इसे उठाएंगे और 4 से पहले लिख देंगे, तो 4.169 और 10 की पावर आ जाएगी 3। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉइंट कहीं पर भी मौजूद नहीं है, सबसे आखिर के अंदर मौजूद है, तो पॉइंट को उठाएंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से पहले लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 8.4 एक्सपोनेंट 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया 10 की पावर। यहाँ पर अगर आप देखें पार्ट नंबर 6 में तो आपके पास मौजूद है 0.00643। इसका मतलब अब ये पॉइंट यहाँ से उठेगा और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पॉइंट जब कभी भी लेफ़्ट साइड से उठकर राइट साइड की तरफ आएगा तो वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आएगा। अब यहाँ पर हम पॉइंट के बाद 6 से बाद पॉइंट लगा देंगे 4 3 और एक्सपोनेंट। पॉइंट ने 1 2 3 डिजिट मूव किया है तो 10 की पावर आ जाएगी 3 और इसका साइन माइनस। जब कभी भी पॉइंट लेफ़्ट साइड से उठे और राइट साइड की तरफ मूव करे तो 10 की जो पावर होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, यानी माइनस होगी। इस बात को आपको जहन में रखना है। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 7 मौजूद है। पार्ट नंबर 7 में पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, इसे उठाएंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर आ जाएंगे तो पॉइंट उठकर यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 7.4 और पावर यहाँ पे 1 2 3 डिजिट पॉइंट मूव कर रहा है तो 10 की पावर -3 आ जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास पॉइंट सबसे आखिर के अंदर मौजूद है। इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से पहले लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 2.75 और एक्सपोनेंट आ जाएगी 1 2 3 4 5 और यहाँ आकर आपका पहला सवाल मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन। दिए गए नंबर को आप जो है ऑर्डिनरी नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करेंगे। अब देखें पहला नंबर हमारे पास मौजूद है 7 एक्सपोनेंट 4। अब 7 का पॉइंट कहीं पर भी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब कहाँ पर मौजूद होगा, सबसे आखिर में। 10 की पावर 4 मौजूद होगी और 4 का साइन है प्लस, तो इसका मतलब पॉइंट राइट साइड से उठा है और लेफ़्ट साइड की तरफ आया होगा, तो अब आप पॉइंट को लेफ़्ट से उठाएंगे और राइट की तरफ ले जाएंगे। 7 के आगे कोई नंबर मौजूद नहीं है तो आप 4 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट सबसे आखिर में आ जाएगा। सबसे आखिर में पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा 70000 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसके पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास मौजूद है 8.072 एक्सपोनेंट -10। अब एक्सपोनेंट -10 का मतलब पॉइंट जो है वो 10 डिजिट्स
लेफ़्ट से राइट की तरफ गया है, तो आप इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ घुमा देंगे। अब पॉइंट को जब राइट से लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे तो 10 डिजिट्स तक लेकर जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक डिजिट मौजूद है, 9 डिजिट्स की कमी हैगी, तो 9 डिजिट्स की कमी को हम 9 0 लगाकर पूरा करेंगे। 2 4 6 8 9 8 0 7 2 आ जाएगा और पॉइंट लगा देंगे बिल्कुल शुरू में, और इसके आगे 0 लगा देने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारा नंबर ऑर्डिनरी फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से हम अब अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट इस जगह पर मौजूद है और 10 की पावर आ गई 6। 10 की पावर 6 का मतलब पॉइंट ने 6 डिजिट मूव किया हुआ, तो हम पॉइंट को उठाएंगे और 6 डिजिट पीछे की तरफ लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 0 1 8 और 3 0 हम बढ़ा देंगे क्योंकि आगे हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है और पॉइंट सबसे आखिर में आ जाएगा। सबसे आखिर में पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से हमारे पास मौजूद है 7.865 एक्सपोनेंट 8। एक्सपोनेंट 8 का मतलब ये हो गया कि पॉइंट ने 8 डिजिट्स मूव किया है, आप इसको 8 डिजिट वापस पीछे लेके जाएंगे। अब 7 के बाद हमारे पास 3 डिजिट नज़र आ जाएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट नज़र आ रहे हैं, तो हम पॉइंट को उठाकर इन 3 डिजिट्स को क्रॉस करवाएंगे और मज़ीद 5 डिजिट्स के लिए हम क्या काम करेंगे, 5 0 बढ़ा देंगे। 8 6 5 3 डिजिट्स आ गए, 1 2 3 4 5 और आखिर में पॉइंट आ गया और ये हमारा आंसर। इसी तरीके से पार्ट नंबर 5 हमारे पास मौजूद है और इस पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 10 की पावर मौजूद है -4। तो हम यहाँ पर से पॉइंट को उठाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लेकर आ जाएंगे। तो पॉइंट से पहले हमारे पास सिर्फ एक डिजिट मौजूद है, 3 डिजिट्स की कमी नज़र आ रही है, तो हम यहाँ पे 3 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट शुरू में आ जाएगा और 2 0 5 ये हमारा आंसर। इसी तरीके से हमारे पास 7.25 एक्सपोनेंट 10 मौजूद है, यानी पॉइंट 10 डिजिट्स आगे जाएगा। हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट मौजूद हैं पॉइंट के बाद, तो हम बाकी के 8 डिजिट्स के लिए 8 0 बढ़ा देंगे, 4 6 और आखिर में पॉइंट आ गया, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इसके पार्ट नंबर 7 को देखें तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास मौजूद है 4.502 एक्सपोनेंट 6। तो पॉइंट को उठाएंगे और 6 डिजिट्स पीछे लेकर आ देंगे, 4502 1 2 3 डिजिट्स आ गए, 3 डिजिट्स की कमी है तो 0 बढ़ा दिया 3 और ये आपका आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें 10 की पावर -8 आ गई, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर एक डिजिट मौजूद है, आपको 7 डिजिट्स मज़ीद लेकर आने होंगे, तो आप यहाँ पर पहले तो 7 0 बढ़ा देंगे, शुरू में पॉइंट आ जाएगा और 2 8 6 5 ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो मज़ीद हम पॉइंट को उठाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लेकर आ जाएंगे इस तरफ, और 10 की पावर 6 नज़र आ रही है, तो हम 0 5 6 1 2 3 डिजिट्स की कमी थी तो हमने 3 0 आगे बढ़ा दिया। यहाँ आकर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी मुकम्मल हो गई है। आई होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिदा जी। आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।